हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो हमारा हो चुका है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करवाया था, उसमें कुछ भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या है, आइए करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। एक ट्रेपेजियम है आपका, सपोज करो ये वो ट्रेपेजियम है, ए बी सी एंड डी। अब आपको इसके अंदर गिवन क्या है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स मतलब ए डी और बी सी, ये साइड दोनों आपस में इक्वल गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है ये एक साइक्लिक है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक, ये आपको प्रूव करना है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल ए प्लस में एंगल सी जो है वो 180 डिग्री का है, अगर ये दोनों अपोजिट एंगल अगर 180 डिग्री के है तो ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ के लिए आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखो। हम एक डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी पर ड्रा करेंगे और सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी पर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, डी से लेके एम तक एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा और एक सी से लेके एन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, इन दोनों के अंदर एंगल एम जो है एंगल एन के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद ए से लेके डी तक और बी से लेके सी तक ये दोनों हमको इक्वल गिवन है। उसके बाद डी एम और सी एन इक्वल होंगे, एम डी और एन सी इक्वल होंगे। इसका रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देखो ये दोनों डी सी और ए बी दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम है, तो डी सी और ए बी दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है ये हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर, बाई आर एच एस रूल। आर एच एस रूल, आपका जो ट्रायंगल है ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन सी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो एंगल ए जो है वो आपका एंगल बी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और आपका जो ये एंगल ए डी एम है, ए डी एम इक्वल होगा एंगल बी सी एन के, और इन दोनों का रीज़न क्या है, सी पी सी टी। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, अगर ये ए डी एम जो एंगल है, ए डी एम एंगल में मैं 90 जोड़ दूं और इधर बी सी एन में भी 90 जोड़ दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 90 मतलब ए डी एम आपका ये एंगल है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल 90 है। इसके अंदर ये हो गया बी सी एन और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री है। तो देखो जब इस ए डी एम में 90 जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ए डी सी, ये हो गया पूरा एंगल ए डी सी, या फिर इसको आप सिंपल एंगल डी भी कह सकते हो आप। एंगल डी इज इक्वल टू बी सी एन, बी सी एन मतलब ये एंगल और इसमें 90 जोड़ा तो ये पूरा कौन सा बन गया, एंगल सी। ठीक है, एंगल डी और एंगल सी इक्वल है, और आपका एंगल बी और एंगल जो ए है वो भी इक्वल है। तो क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी, चारों एंगल का सम 360 होगा। ये तो आपको पता ही है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। अब यहाँ से हमको प्रूव क्या करना है एक तरीके से कि एंगल ए और सी, तो हम बी और डी की हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ एंगल ए की जगह एंगल ए, एंगल बी की जगह भी हम एंगल ए लिख देंगे, प्लस एंगल सी की जगह एंगल सी और एंगल डी की जगह भी एंगल सी लिख देंगे, इज इक्वल टू 360। ये आप लिख सकते हो कहाँ से कि हमने ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
उसके बाद ये हो गया 2 ऑफ एंगल ए प्लस में 2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 360। अभी 2 मल्टीप्लाई में 360 के डिवाइड में जाएगा, तो एंगल ए प्लस में एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो हैंस ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। ठीक है, ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको डायग्राम गिवन है। पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। 2 सर्कल्स है, एक ये और एक और कोई सर्कल है। अभी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है B और ये वाला पॉइंट है C। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है D, फिर उसके बाद Q, यहाँ एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है P। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, A से D को मिला रखा है जो B से होता हुआ जा रहा है। उसके बाद P B Q को भी मिला रखा है, P B एंड Q को। मान लो ये पॉइंट आपका Q। उसके बाद क्या है, B और C को मिला दिया, Q C को मिला दिया, उसके बाद D एंड C को मिला दिया, लास्ट में P एंड C को भी मिला दिया। इसमें क्या करना है देखो, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C थ्रू द पॉइंट B, 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड BPQ। ABD एंड PBQ ये दोनों स्ट्रेट लाइन है कोई। ठीक है, अब आगे क्या है, प्रूव दैट एंगल ACP। टू प्रूव में क्या लिखना आपको, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ठीक है, ACP मतलब ACP ये वाला एंगल और QCD मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। और गिवन में आपको क्या क्या है, गिवन है आपको ABD एंड PBQ आर 2 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, सबसे पहले आप ज्वाइन कर दो A एंड P और D एंड Q को। ठीक है, A P और D Q को, A से लेके P तक को हम ज्वाइन करेंगे और D से लेके Q तक को। अब देखो इस बड़े वाले सर्कल में, ठीक है, इन लार्ज सर्कल AP इज अ कोड। ठीक है, AP एक कोड है और इस कोड से जो ये 2 एंगल बनेंगे, कौन कौन सा, ये एक तो एंगल PBA और एक एंगल PCA। ठीक है, कौन सी थ्योरम, 10.9 बाय थ्योरम 10.9 एंगल कौन सा, PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेम इन स्मॉल सर्कल, इन स्मॉल सर्कल DQ एक कोड है, DQ इज अ कोड। ठीक है, तो DQ से एक तो एंगल C पर बन रहा है और एक इस पर बन रहा है, तो कौन कौन सा एंगल, एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल DCQ। ठीक है, इसका रीजन भी क्या रहेगा, बाय थ्योरम 10.9। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अब एक चीज़ देखो, एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ, इसका रीज़न है वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से आप क्या लिख दोगे, हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, 1 2 and 3। देखो PBA
और डी बी क्यू आपस में इक्वल है, तो पी सी ए और डी सी क्यू भी इक्वल होंगे। ठीक है, पी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, पी सी ए मतलब पी सी ए एंड डी सी क्यू, ये दोनों एंगल आपके इक्वल आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम करते क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। ठीक है, एक ट्रायंगल है कोई आपका, मान लो इसकी साइड्स है ए बी एंड सी। ठीक है, जो इसकी दो साइड्स है ए बी और ए सी मान लेते हैं हम, इनको डायमीटर माना है, मतलब यहाँ बीच में कोई मिड पॉइंट होगा ओ और यहाँ कोई मिड पॉइंट होगा पी, तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक इक्वल है। अब इस ओ ए को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, इस टाइप से कुछ है वो, और ये जो ए से लेके सी तक है, इससे भी एक सर्कल ड्रॉ किया है कुछ इस शेप में। ठीक है, ये पॉइंट मान लो डी। ठीक है, अब क्या प्रूव करना आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सर्कल जहाँ पर कट कर रहे हैं ना, यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इस थर्ड साइड के ऊपर है। तो आइए प्रूव करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप ए और डी को ज्वाइन कर लो। क्या लिखोगे, ज्वाइन ए एंड डी। ए और डी को हमने ज्वाइन किया। अब अगर हम ये प्रूव कर दे कि जो ये बी से लेके सी तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो डी पॉइंट तो इसी के ऊपर है, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। सबसे पहले एंगल ए डी बी, जो एंगल ए डी बी है आपका, ये एंगल होगा 90 डिग्री का, और इसका रीज़न रहेगा एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है डायमीटर की हेल्प से, वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही आपका जो एंगल है कौन सा, ए डी सी, एंगल ए डी सी वो भी 90 डिग्री का है, सेम रीज़न है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आपका जो एंगल ए डी बी है प्लस में एंगल ए डी सी, तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री, 90 प्लस 90। अब ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब बी सी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हैंस पॉइंट डी लाई ऑन बी सी, या फिर आप कह सकते हो थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, ए बी सी और ए डी सी दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिनका हाइपोटेन्यूज ए सी कॉमन है। ठीक है, पहले हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ये है आपका ए बी सी, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है बी डी सी, और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी ये एंगल और एंगल सी बी डी मतलब इनको मिलाना होगा,
ये एंगल जो है आपस में इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल 90 डिग्री का, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद दोनों एंगल इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो उसके बाद एक चीज़ देखो आप, कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ए डी सी और ये वाला होगा आपका डी, ए डी सी। ठीक है, और एक होगा बी सी डी। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो आपका ए से लेके डी तक इक्वल है बी सी के, डी सी से डी सी इक्वल है, और ये डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका रीज़न रहेगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद डी सी इज इक्वल टू डी सी, ये आपका कॉमन है। उसके बाद आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसका रीज़न क्या रहेगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, एस रूल के अकॉर्डिंग आपका ट्रायंगल ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के। और अगर ऐसा है तो जो आपका एंगल रहेगा सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, रीज़न रहेगा सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। यही हमको सोल्व करना था। ठीक है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी या सी बी डी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है 12, स्कोर कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, कोई हम पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते, ए बी सी और डी। अब ये हमको गिवन क्या है, पहले तो ये देख लो, आपको गिवन ये है ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, मतलब ये साइक्लिक भी है। ठीक है, और पैरेललोग्राम भी है। अगर ये साइक्लिक है तो इसके अंदर जो एंगल ए प्लस में एंगल सी है वो 180 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल, और एंगल बी प्लस में एंगल डी वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक। उसके बाद जो आपका एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल बी आपका एंगल डी के इक्वल होगा। इसका रीज़न क्या रहेगा, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लो एक बार। क्या लिखोगे, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो, ये एंगल ए और एंगल सी आपके इक्वल है ना, इसको 3 मान लो और इसको 4, 1 2 3 एंड 4। चारों इक्वेशंस में देखो ए और सी इक्वल भी है आपके, और ए और सी का सम 180 है। तो क्या यहाँ से क्या आएगा कि एंगल ए एंगल सी दोनों 90 डिग्री के हैं, और एंगल बी और एंगल डी वो भी दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या हो, अगर ये चारों एंगल 90 डिग्री के आ गए तो इसका मतलब क्या है, सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, बस इतना ही हमको प्रूव करना था। तो गाइज ये था एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स वो पूरा हुआ। अब इस चैप्टर में किसी भी थ्योरम या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।